मिलियन डॉलर लिस्टिंग लोगों ने देखा हुआ है बिकॉज एज यू राइटली सेड इट इज ऑलरेडी फीचर्ड आई थिंक 16 या 17 सीजन्स आ चुके हैं। जब इन्होंने ये शो का सोचा सो इमेजिन पूरे इंडिया में इन्होंने गुड़गांव सोचा, दिल्ली एनसीआर सोचा। 3 साल से इतना इंटरेस्ट बना हुआ है लोगों का, दैट्स व्हाई व्हेन दे थॉट ऑफ द शो आल्सो इन्होंने दिल्ली एनसीआर को कंसीडर किया। गुड़गांव में घर बहुत सुंदर बनाए जाते थे ताकि दिल्ली के लोग गुड़गांव में शिफ्ट हो। लालच दिया जाता था दिल्ली के लोगों को कि गुड़गांव आओ, इतनी सुंदर प्रॉपर्टीज हैं। आई थिंक जब हम छोटे होते थे हम पार्क में जाने के लिए वेट करते थे कि स्कूल खत्म हो, हम लंच के बाद सीधा पार्क चले जाए, प्ले करे, क्रिकेट होता था, हर चीज होती थी। Now that doesn't happen anymore. You never have to think कि अच्छा अपने फ्रेंड्स को बोलना नहीं पड़ेगा उबर लेके आ जाना क्योंकि हमारे पास तो पार्किंग स्पेस नहीं है। Couples, young married couples, they are moving to Gurgaon. पता था कि अगर इंडिया में हो रहा है तो मेरे पे तो होगा। पान खाने वाले दलाल नहीं होते रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, यू नो। I love your dialogue that you're dominating in a male. हर कोई प्रॉपर्टी डीलर है। अगर किसी को चाहिए तो उसके चाचा, उसके मामा, उसके प्रॉपर्टी डीलर बन जाते। सिंपल पर्पस है, मेरे को फेम चाहिए। 20 साल का प्रजेश, जिस उम्र में लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या करना है, he is doing so fabulous. Navdeep is king of builder floors. I am the queen of high rise. Husband is into real estate from the last 17 years. Wanted 2 floors. उन्होंने कहा चलो 2 की जगह 3 फ्लोर दे दो, प्राइस बेटर कर दो। सबसे क्विक अब तक कौन सी डील क्रैक हुई है, मतलब कितनी देर में हुई है सबसे क्विक? हाफ एन आवर सेल करना शुरू करते हैं तो गुड़गांव इज अ वेरी हॉट मार्केट। क्लाइंट puts his money on you. आपने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है तो ठीक है, आपके कहने पे ले। करेक्ट, को एक बार बुद्धू बना दूंगी लेकिन that will go long and because of social media I think the clients know better than us. Sometimes he knows the product better than me, I'll be very honest. When we work with investors end users different investors बोलेंगे जी ये X amount है, आप जिस प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं आप लगाइए। लिस्टेड आपको हमेशा पैसा देख ही जाएगा, चाहे आप नोएडा में ले लो, दिल्ली में ले लो, गुड़गांव में ले लो। कोई भी 3 साल में या 4 साल में जिन्होंने भी पैसा लगाया कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा एंड आई कैन वाउच फॉर इट। घर खरीदना बहुत मुश्किल है, वी ऑल नो, लेकिन घर बेचना भी उतना ही मुश्किल है, ये हम सबको नहीं पता। और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आई हैव करुणा गिदवानी विद मी एंड नवदीप आहूजा। हाय खनूजा, आप लोग? नवदीप खनूजा। खनूजा, हाय, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। गुड़गांव से नोएडा के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इट हैज अ डिफरेंट वाइब and really excited to talk about real estate with all of you. Okay, how long it took you to come here? I think 1.5 hours. 1.5 hours. Yeah. Great. अच्छा, talking about $1 million listing, how far the show is going? कैसा चल रहा है? कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? ये तो आप बताएंगे। आप हमारे तो बताएंगे, आप तक भी तो रिस्पॉन्स पहुंचता होगा। You guys are in the show. मजा आ रहा है। It was a good experience shooting with 50 people in front of 5 cameras. जो आपके मन में आता है आप वो बोलते हैं। It is very natural, very real. Nothing is scripted on the show. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। We keep doing it for our Instagram page, shoots करते रहते हैं। But this was a different level. Okay, मैंने देखा आपको बड़ा भागते हुए घरों में, यार ये वाला एरिया भी वो वाला एरिया भी सब कवर करना है आपको 60 सेकंड्स के अंदर। वेरी हेक्टिक। अच्छा, आप पहले ये बताओ, क्योंकि बहुत से लोग इस टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल शोज होते हैं उनके बारे में नहीं जानते, पीपल डोंट नो। तो व्हाट इज दिस शो? पहले तो मुझे ये जानना है आपसे। इट इज अडैप्टेड फ्रॉम इंग्लिश शो, करेक्ट? So how different it is to make it in India? How is it going? So you know $1 million listing लोगों ने देखा हुआ है because as you rightly said it is already featured I think 16 या 17 seasons आ चुके हैं। US में आया था, फिर भी लास्ट हमने दुबई में इन्होंने किया था। It is 2 times Emmy nominated also. Correct, 2 times Emmy nominated and the good part is जब इन्होंने ये शो का सोचा so imagine पूरे इंडिया में इन्होंने गुड़गांव सोचा, दिल्ली एनसीआर सोचा। See, Gurgaon is where you will find luxury, ultra luxury properties. Correct. You know, it's becoming a billionaire's row. Everybody wants to be a part of Gurgaon. I will talk about because हम गुड़गांव करते हैं, you know, primarily. काफी 2-3 साल से इतना इंटरेस्ट बना हुआ है लोगों का, दैट्स व्हाई व्हेन दे थॉट ऑफ द शो आल्सो इन्होंने दिल्ली एनसीआर को कंसीडर किया। दे डिडंट डू इट इन बॉम्बे और बैंगलोर। देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर इट बिकॉज सो मच ऑफ money is pumping into these cities. Fortune 500 companies have come into Gurgaon. तो generally ना लोगों का interest बनता है कि ऐसा है क्या? Why the prices are going up? Why there is so much buzz around, you know, these cities? And through the show, आपको पता चलेगा कि इन $1 million घरों में होता क्या है and how much hustle we have to do to, you know, get our deals done.
टू इवन गेट द डेवलपर्स ऑन बोर्ड, किस तरीके के क्लाइंटेल हम चूज करते हैं, इट्स नॉट इजी, एंड वो आप देख पाओगे इस शो के थ्रू. ओके अच्छा ऑल्सो गुड़गांव, अगर मैं पर्टिकुलरली गुड़गांव की बात करूँ क्योंकि आप वहीं की प्रॉपर्टी देखते हो, हाउ फार इट हैज चेंज्ड इतने सालों में, लाइक इन 10 years हाउ इट हैज चेंज्ड, 5 or 10 years? It has changed dramatically. Initially, गुड़गांव में घर बहुत सुंदर बनाए जाते थे ताकि लोगों को ताकि दिल्ली के लोग गुड़गांव में शिफ्ट हों, कि आप एक पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हो, यहाँ पे आपको गुड़गांव के अंदर अल्ट्रा लग्जूरियस हाउस मिलता है, तो एक लालच दिया जाता था दिल्ली के लोगों को कि गुड़गांव आओ, इतनी सुंदर प्रॉपर्टीज हैं. द लेवल हैज ओनली गॉन अप ओवर द इयर्स. काफी बिल्डर्स हमें ब्लेम करते हैं, करुणा हमें ब्लेम करते हैं, क्योंकि हमने इतनी ग्लैमरस प्रॉपर्टी शुरू में दिखा दी कि वो बेंचमार्क सेट हो गया कि अब बाकी बिल्डर्स को भी वो बेंचमार्क फॉलो करना पड़ रहा है, वो स्टैंडर्ड बन चुका है. तो सुंदर प्रॉपर्टीज आई, द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड पोस्ट कोविड, एंड लॉट ऑफ फॉर्च्यून आउट ऑफ आई बिलीव 350 plus, आउट ऑफ yeah. 500 फॉर्च्यून कंपनीज आर इन गुड़गांव. लॉट ऑफ कॉर्पोरेट को घर चाहिए. करेक्ट. वो सारी फैक्टर्स हैं कि प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं. डिमांड इज मोर देन द सप्लाई. Okay, that is a very big thing, even after COVID. करेक्ट. एंड आई थिंक जो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ कि नवदीप, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लोगों को ना कम्युनिटी लिविंग समझ में आई. पहले पीपल वर वेरी हैप्पी स्टेइंग इन दिल्ली, अपने बिल्डर फ्लोर्स में आराम से, कुछ इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था. बट आफ्टर, दो फैक्टर्स मैंने देखे हैं अपने मेरे एक्सपीरियंस में. एक, one being people want to live in a community, so they are selling their builder floors and big bungalows and wanting to stay in apartments. Second, जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, आज की हमारी जनरेशन डिफरेंट है, करेक्ट? Yeah. तो हम एक बड़े 100 करोड़ के घर की जगह हम 250 करोड़ ले लेते हैं और एक फ्लोर पे ले लेते हैं 2 अपार्टमेंट्स. सो दोनों नीड सॉल्व हो रही है कि हम साथ भी हैं, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, राइट? और गुड़गांव जैसा शहर ना वो आपको ऑफर करता है. सेकंड, कम्युनिटी लिविंग. थर्ड, योर एवरीथिंग इज इन द विसिनिटी. आपके जो स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग इज इन 5 kilometers. आपको कुछ करना ही नहीं है. Yeah. बट इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली तो सब कुछ बहुत दूर है. यू नो, यू आर ड्राइविंग सो मच, एंड दिल्ली से गुड़गांव आना इज नॉट अ जोक. या I'm sure Not at all, everybody not One at and a has half to hour do. drive again. Yeah. दो If you do घंटा not का, have ढाई an घंटा. automatic car, तो फिर तो आप गए. नहीं, even if you have, like I have, it doesn't matter. You're sick in that car. So लोग बोलते हैं हम वो जो टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, rather I'll put it in my business or my work and have more productivity out of it. Why would I waste my life on roads? This is what I feel has changed after COVID. I think जब हम छोटे होते थे, we used to हम पार्क में जाने के लिए वेट करते थे कि Correct. स्कूल खत्म हो, हाँ. हम लंच के बाद सीधा पार्क चले जाए, प्ले करे, क्रिकेट होता था, हर चीज होती थी. Now that doesn't happen anymore. Correct. Don't have the space. हाँ, you don't have the space. Plus पेरेंट्स भी आज कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है अपने बच्चों को ऐसे भेजते हुए. बिल्कुल, बिल्कुल. So they need gated communities जहाँ बिल्कुल. पे इन हाउस आपके पास प्लेग्राउंड भी है, कम्युनिटी लिविंग है, you have other people, other kids around, facilities हैं, स्विमिंग पूल है. So I think वो जो दिल्ली में कमी थी वो गुड़गांव ने पूरी गुड़गांव करी ने है. पूरी करी. And also parking. I always tell my clients, Very big issue, very big issue. मतलब पार्टी करना तो दिल्ली में दूबर हाँ, है, हाँ, because हाँ, where will they बहुत. park the car? बहुत बहुत लेकिन बहुत. अभी जब हम गुड़गांव में अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यू नो, इफ यू हैव अ स्वैंकी अपार्टमेंट, यू नेवर हैव टू थिंक कि अच्छा अपने फ्रेंड्स को बोलना नहीं पड़ेगा उबर लेके आ जाना क्योंकि हमारे पास वो पार्किंग स्पेस नहीं है. एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ क्लब हाउस एंड ऑल ना. तो वो काफी चीजें हैं दैट हेल्प्स यू. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आफ्टर 2020 आई हैव सीन अ मेजर डिमांड फॉर हाई राइजेस एंड बिल्डर फ्लोर्स आल्सो इन गुड़गांव. ओके अच्छा, इन सब फैक्टर्स में से सबसे बिगेस्ट पिच क्या होती है? सबसे बिगेस्ट पिच क्या है कि बंदा मना नहीं कर पाएगा प्रॉपर्टी के लिए गुड़गांव में? द मेन लीड. द जेंट्री. ओके. आई थिंक दिल्ली एनसीआर में आज सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग and higher management, your CEOs, CFOs, marketing directors, first choice is Gurgaon. I mean, nothing against any other cities, but ये मेरा एक मैं देखती हूँ नवदीप की ज्यादातर जो भी higher management है ना, the startup owners, see you have your boat के owner, he's staying in Camellias. Camellias. You know that lady, Lenskart, Sugar, Lenskart, Piyush Bansal. So Gurgaon has become the headlines. मैंने और किसी सिटी का इतना नहीं सुना, बट जब भी कमिलिया बिकता है या कोई ऐसा 100 करोड़ And का, people want trophy address.
people If they want good have money, actresses. they want a trophy actress. आज उसका कोई replicate नहीं कर सकते आप, Aravallis को आप बना ही नहीं सकते. See, and imagine in one building you have all the business owners, all the billionaires, millionaires staying there. तो वो अपने बीच में business deals कर लेते हैं, and they want to be with like-minded people. That's what I have seen. That's why आप गुड़गांव को ना beat नहीं कर सकते आज. It's become that sort of a city. And also, I believe दिल्ली में जैसे बुजुर्ग लोग हैं, Correct. they have the emotional values attached to their properties. Yeah. जहाँ पे वो 25 साल 30 साल से उस एरिया में रह रहे हैं, उस घर में रह रहे हैं, they don't want to sell. Correct. But young couples, young हाँ. married couples, they are moving to Gurgaon. Yeah. It may be their first purchase, it may be a rented house, but गुड़गांव के अंदर आपको बहुत young couples मिलेंगे, बिल्कुल. youth मिलेगा. बिल्कुल. अच्छा, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द शो मिलियन डॉलर लिस्टिंग, कैसे शो आया आप तक या आप शो तक गए? हाउ यू गाइस कोलाइडेड विद इट? Navdeep, you should start. So initially I was one of the first that they approached and we met, and so me, my wife, we met, we had a first round of meetings, और मेरे को पता था कि अगर इंडिया में हो रहा है तो मेरे पे तो होगा. ओके. I was very confident. हाँ, इंडिया क्योंकि में हो रहा बेंचमार्क पहले आप सेट कर चुके हो ना. Yeah. है. I knew. I do it in a glamorous way. Yeah. तो मुझे पता था कि ये होगा तो इंडिया में मेरे पे होगा. I was very clear. So then we started have more meetings. बीच में they were planning, 2 महीने शांति थी. Then suddenly I got a call कि वो आ रहे हैं, गुड़गांव आ रहे हैं to check out the properties, to meet me, to see how I operate, how I meet clients, how I show properties, how I convert properties. तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन पूरा शेडो करा. This happened twice. उसके बाद फिर ऑफिशियली they met lot of other people. Eventually उन्होंने 6 लोग shortlist करे, and I think the cast has been fabulous. Yeah, yeah. I think for me, Navdeep is, as very rightly said, that he has done so well. People know him in the industry. For me, I was relatively new, and I think Instagram and social media has such a reach. I was, I think, one of the last to be approached. And they really liked the kind of person that I was. You know, when you think of real estate, na, एक बड़ी खराब सी image आती है. But with this show, I think MDL के साथ ना, I also want to request a lot of people that it's not पान खाने वाले दलाल नहीं होते real estate consultants, you know. There's a lot of knowledge that you need. अब जैसे मेरी, अगर आप मुझे शो पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि, you know, if she can do it, maybe I can also think about it. I think That's the whole idea. we've broken break the the thing. barriers, we shattered Correct. the image. The stereotype types, you हाँ, know, कि कि real ऐसे estate भी है तो होते ऐसा हैं. consultant होगा, I bro, mean, दलाल होगा. the new age realtors Are different. are different. The sort of money they are making, जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे बिजनेसेस को बीट करते हैं. Right. और लोगों का मिसकंसेप्शन है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप कुछ बना नहीं रहे तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है. बट वी नो कि हमारी मार्केटिंग में कितना पैसा लगता है. Correct. हमारे 50 अगर एम्प्लॉयज हैं, 30 एम्प्लॉयज ऑफिस के अंदर, द मंथली रिकरिंग बिल, वो सब होता है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सेटअप इन इटसेल्फ इफ यू आर ऑपरेटिंग एट दैट लेवल. या एंड ऑल्सो पता है जो डिफरेंस है, क्लाइंट्स आजकल ना पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहते हैं. Navdeep, am I या not दिस wrong इज व्हाट about आई it? हैव आल्सो फेल्ट. आप जिंदगी भर की अपनी Trust नहीं कमाया कर हुआ सकते पैसा ना आप ऐसे 5 किसी पे. करोड़ 7 करोड़ पे आप प्रॉपर्टी में लगाते हैं. सो यू वांट द राइट पर्सन. क्या कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, और किसके थ्रू ले रहे हो वो भी वो उतना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज सी एज अ बायर, योर थिंग इज कि मुझे मेरा 10 करोड़ है, 23 करोड़ है, 50 करोड़ है, ये मेरा बजट है, एंड आई वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी. बट एज अ कंसल्टेंट आई विल टेल यू वेयर टू बाय, कौन सा यूनिट लो आप, यू नो, कि कल को अगर आप उसको बेचते भी हो, इट शुड गिव मनी टू यू ना. And some people want to do investments. So like I call myself a wealth manager. I tell you where you will put your money, you know, because your job is to come ask, you know, like our advice or our assistance. So ये मेरी job है, मैं बताती हूँ कि आप इसकी ये नहीं लो, ये लो, ये आपको ज्यादा पैसा देगा. And उसके लिए you need पढ़ा लिखा इंसान. बिल्कुल. और जो मेजर रीजन है आप दोनों की तरफ से शो को हाँ करने का, वो क्या था? एक तो यही कि इमेज चेंज करनी थी. करेक्ट. आई थिंक कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है लोगों को शोकेस करने का, कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू नो हर एक चीज का स्टीरियोटाइप है. तो व्हेन आई वाज अ मॉडल, पीपल यूज्ड टू से कि हाँ मॉडलिंग ये सब गड़बड़ होता है. व्हेन आई वाज अ क्रू इन एन इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो उसके लिए भी कुछ था कि औरत है तो इतना अच्छा फील्ड नहीं है. तो आई थिंक पीपल ऑलवेज हैव स्टीरियोटाइप्स. बट विद दिस शो आई थिंक एज अ लेडी
I think I love the fact that I'm able to break that stereotype, and I would, like to tell everyone what a fabulous industry this is. और ये सिर्फ hard working, जुनून और sincere लोगों के लिए industry है. ये you can't just enter and make millions. ये नहीं है. You need to have all these three categories, and then only you'll do well. Okay, Navdeep. Karuna, I love your dialogue that you're dominating in a male-dominated industry. Yeah. Female in a male-dominated industry. Correct. See, we have to understand कि जिसको मतलब एक ना बोला जाता था कि किसी को कुछ नहीं आता तो वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है, हाँ, right. ये एक बोला जाता था. बिल्कुल और सही. हर कोई प्रॉपर्टी डीलर है. अगर किसी को चाहिए तो उसके चाचा, उसके मामा Correct. उसके प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं. I tell you, my Fufa ji, he's a IIT pass out. He's a builder. He's a architect. और वो प्रॉपर्टी डील भी करते हैं. वो सेंस बनाता है. बट उनको देख के बहुत लोग हैं जो बिना बात ही प्रॉपर्टी डीलिंग में चले गए. या They feel कि लाखों कमा लेंगे. ऐसा नहीं हाँ होता. हाँ हाँ. So But among 10,000, 20,000 broker to outshine, to stand out is a task in itself. Correct. तो वो उसी प्रोजेक्शन से मैं आया था. आई बिलीव करुणा भी उसी Correct. प्रोजेक्शन से आया कि यहाँ पे 20,000 लोग काम कर रहे हैं. बट हाउ डू वी स्टैंड आउट? सो जो 6 लोग आप देख रहे हैं वो उन 20,000 50,000 लोगों के बीच में स्टैंड आउट होके आए हैं. आपने मुझसे पूछा मेरा क्या पर्पस था इस शो करने का. मेरा बड़ा सिंपल पर्पस है, मेरे को फेम चाहिए. एंड आई एम okay. वेरी क्लियर अबाउट इट. So nice. तो मैंने इंस्टाग्राम, जब मैंने रियल एस्टेट में आया तो मुझे क्लियर था कि मेरे को फेम का एलिमेंट चाहिए. आई वांट माय पर्सनल ब्रांडिंग Yeah. एंड आई वांट टू प्ले ऑन माय पर्सनल ब्रांडिंग कि लोग मुझसे मिलेंगे, मेरे से जानेंगे, पहचानेंगे, ट्रस्ट फैक्टर आएगा, इट विल मेक माय वर्क इजियर. तो वो मेरी एनहांसमेंट ऑफ माय फेम वाज दिस थिंग कि जितनी विजिबिलिटी आएगी उतनी ही आपकी ग्रोथ भी होगी. सो इट्स डायरेक्टली कोरिलेशन टू इट. ओके. और अगर आपके को कॉम्पोनेंट्स मतलब को कंटेस्टेंट्स की बात करूं तो उनके साथ कैसा बॉन्ड है? वेदर इट इज प्रजेश, हेम और दीप्ति, उनके साथ कैसा सीन रहता है? ऑल डूइंग फैबुलस. आप देखिए 24 साल का प्रजेश, जिस उम्र में लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या करना है, he is doing so fabulous. 300 CR in sales in last 2-3 years. I mean, great guy. मतलब क्लियर विजन. शायद मुझे इतना हमें क्लैरिटी नहीं थी Correct. at age 24 कि बिल्कुल. हमें लाइफ में क्या करना है. बिल्कुल. And I think we all have unique aspects to our this because real estate सिर्फ घर नहीं होता. कितनी सारी चीजें होती है. Like Haim is so good in Delhi. Navdeep is king of Wilder Floors. I am the queen of high rise. Deepti has her own unique, set of people. Prajesh so rightly said, so inspirational. A 24-year-old guy is there. I think the cast को लेने का तरीका यही था कि लोगों को दिखाया जाए कि कितनी इंटरेस्टिंग ट्रेड है. हम छयों की अपनी स्पेशलिटीज हैं, जबकि है हम एक ही ट्रेड में. एक ही ट्रेड में, बट वी हैंडलिंग डिफरेंट Correct. एस्पेक्ट्स ऑफ इट. मिलके भी काम कर रहे हैं, अपना अपना भी कर रहे हैं. बिल्कुल. देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो मतलब कोई भी लड़ाई नहीं है, कुछ भी हाँ, ऐसा नहीं है. competition ऐसा कंपटीशन नहीं भी नहीं है, There's कुछ भी नहीं space है. for everyone. There's space for And market everyone. is so big कि Correct. सब फ्लरिश कर सकते हैं. बिल्कुल. ओके. अच्छा, अगर आप दोनों की बात करूं इंडिविजुअली तो व्हेन यू गाइस डिसाइडेड टू एंटर दिस रियल एस्टेट? I think I started 3 years back, probably sometime in 2021. उससे पहले भी मैं कर रहा था. I was क्योंकि जब मैंने अपना गुड़गांव में घर बनाया, I used to live in GK2 दिल्ली में, मैंने अपनी कोठी बनाई. कोठी बनाते बनाते आई लर्न द ट्रेड कि बिल्डिंग कैसे बनती है. तो मैंने टर्न की पे बिल्डिंग्स बनानी शुरू करी एज अ कॉन्ट्रैक्टर. बट वी वर डीलिंग विद लेबर. तो वो पैसा तो था बट वो ग्रोथ नहीं थी, मजा नहीं आ रहा था. सो रियल एस्टेट साइड बाय साइड हर कोई करता है. सो देन व्हेन वी रियलाइज कि अब इसको फुल फ्लेज करेंगे एंड इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे. एट दैट टाइम लोग कर रहे थे फेसलेस वीडियोस की कैमरे से वीडियो बना रहे हैं एंड दे वर बिहाइंड द कैमरा. या So I was the first person in Gurgaon to come in front of the camera. लोगों ने उसको पसंद करा कि बात अच्छी करता है, बोलने का तरीका अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है. तो वो एक विजन दी मैंने लोगों को कि ऐसे घर भी होते हैं और इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है. So I think that was the changing moment in Gurgaon 3.5 years back. So I think that changed a lot. घर भी सुंदर एकदम से हाईलाइट होने शुरू हुए. So that was one point. और plus I work in a way कि मेरे को ना चीजें जल्दी चाहिए. मतलब I want a 5-year growth in a 1.5 year. तो मेरी स्ट्रेटजीज, मेरी विजन, मेरी एक्शंस भी उस तरीके से ही होते हैं. ओके. करुणा?
So I have an interesting story. So my husband is into real estate from the last 17 years. And पहले हम लोग डेट कर रहे थे, and now we are married, we have a kid. And तो वो ना मेरे को हमेशा देख के बोलता था when I moved back to India कि तेरे को ना real estate करना चाहिए. And I'm like, are you mad? Again, see that stereotypical thing. I'm like, no, Rahul, I don't think I can do it. And then because I know my husband, he's a very charming guy, you know, and he deals with people who are like CEOs and all, and he has always done business with them, and he helps investor multiply their money. And then जब मैं वापस आई तो मैंने उसको थोड़ा सा observe किया. मैंने कहा, let me just see what he does. And when I saw him, and I have also seen the industry change, you know, पहले जैसा नहीं है industry अब. Then he's like, you know, why don't you give it a shot? And then, but I was clear that I want to have my own identity in the market. I didn't join him, but I saw how he is. And then I had this opportunity, and I work, you know, in real estate, not with him. उसको देख के मुझे लगा था, you know what, this I can try. क्योंकि मैंने उसको देखा है अपने लाइफ में ग्रो करते हुए. And he was also a very unique person when he came, one of the few people who were doing phenomenal in Gurgaon and very educated. तो उसको देख के मुझे लगा he really pushed me, encouraged me. But it's a very कि good thing करना between चाहिए. partners, I believe. Yeah. And I think he's very supportive. He's always rooting for me कि you are going to kill it. ऐसे ही लोग चाहिए हमारे धंधे में, you know, with passion, commitment and hard working. So it's through my family that I have gotten into real estate. Okay. अच्छा जैसे हम शो में देख रहे हैं, it's very hard. घर बेचना इज अ वेरी टफ जॉब. प्रॉपर्टी बेचना, किसी को कन्विंस करना इज वेरी टफ, जो कि सिर्फ एक दो एपिसोड देख के आपको पता लगता है. मतलब इन रियल लाइफ तो इट इज लाइक बहुत ही ज्यादा टफ होगा. आप दोनों के लिए अब तक की सबसे हार्डेस्ट डील कौन सी रही है जो क्रैक हुई हो? हार्डेस्ट, टफेस्ट. करुणा जी आप बताइए. So this was since I am relatively new. तो अब आप NRI हो और NRI को आपको बताना है कि ये XYZ नहीं लेके ABC लोगे आप. So we spoke, उनको समझाया, उन्होंने एक डेवलपर के लिए फोन किया था. But when we spoke a lot, so I convinced him to move from A to B, you know, and that's where the knowledge comes in. उनको समझाया pros and cons. फिर उनकी फैमिली से कोई हमें मिलने आया. We went for the meetings and all. So it took us what about like a month, but I closed that deal with the NRI who's sitting in Australia, and he was so happy. Now he wants to buy 2 things from us now. Okay, It takes time. देखो लोगों को विश्वास, you have to be trustworthy. He's putting in his 10 crores in that. In my case, it was the case. And then why he should go with me? Because other people are also calling him, or he's also calling. वो जब आप मिलते हो, जब आप बात करते हो ना, लोगों को मालूम पड़ता है. You know, if you're able to generate that kind of a trust in someone. I imagine एक प्रॉपर्टी की बात है, आप 2 और लेके देंगे. It took us a month, but I'm here. You know. Right. Yeah. Correct. Navdeep. I sold a 500 square yard full building 2021 valued at 22 CR. जब हम बैठे तो बिल्डर ने कहा ये फोटोकॉपी है पेपर्स की, आप देखिए, मैं ओरिजिनल पेपर्स आपको दिखाऊंगा once the deal is closed. So my client wanted 2 floors. उन्होंने कहा चलो 2 की जगह 3 फ्लोर दे दो, प्राइस बेटर कर दो. ठीक है जी. कहते चलो 3 की जगह 4 कर दो, पूरी बिल्डिंग दे दो, प्राइस और बेटर कर दो. तो इट टुक अस 6 hours एंड वी क्लोज दैट डील. जब ओरिजिनल पेपर्स डील क्लोज हो गई, आपने टोकन अमाउंट दिया, उसके बाद जब ओरिजिनल पेपर्स आए, इट हैड लॉट ऑफ ओरिजिनल पेपर मिसिंग, जो बिल्डर ने डिस्क्लोज उस टाइम पे नहीं करा. वी वर शॉक्ड, क्लाइंट वाज शॉक्ड, बट वी हैड लॉट ऑफ इमोशंस अटैच्ड टू इट. माय क्लाइंट हैड, क्योंकि उनको अपने पूरे परिवार को दिखा चुके थे. इवेंचुअली पेपर्स गए बैंक में, पेपर्स वर्क अराउंड हुए, कुछ एफिडेविट्स बने, कुछ पेपर सोर्स करे गए. इट टुक अस 3.5 months to sort out the paperwork, but eventually we did close that deal. So that was one hard point, especially क्योंकि एक तो वो मेरी कैरियर के अंदर इनिशियली बहुत स्टार्टिंग में आया, and that was a big ticket. I stand to make good money out of it. तो वो एक मेरी कंपनी को बूस्ट भी मिला, प्लस शुरू में चैलेंजेस आ गए, उसी को टैकल करके आपने सीख भी लिया कि हार्ड पार्ट सीख लिया, उसके बाद चीजें अपने आप आसान हो गई. ओके. सबसे क्विक अब तक कौन सी डील क्रैक हुई है? मतलब कितनी देर में हुई है सबसे क्विक? Half an hour. हाफ एन आवर. I meet and go. Yeah. Yeah, 1 hour. कुछ I will not take the names, but कुछ developers ऐसे हैं नवदीप. अगर if you have a unit in their product ना,
It's a golden देखने investment. की भी जरूरत नहीं है, बस वो नंबर बोल 15 दिया, minute में token. deal done. Yeah. Yeah, but I'm talking about booking. I'm not talking about resale because they are two different markets. I'm talking about pure booking. The person comes, I have that unit, we have closed the deal. What is the difference between pure booking and resale? Booking is अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन, Pre-launch. प्री लॉन्च, कि जब रेरा आता है, जब हम सेल करना शुरू करते हैं, तो गुड़गांव इज अ वेरी हॉट मार्केट. कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं, अगर आपके पास वो यूनिट है ना, दैट इन द कमिंग इयर्स यू टेंड टू मेक मनी आउट ऑफ इट. You know, a lot of investors are also in this industry. Within 15 minutes, 20 minutes, I close the deal. So many times it happens. Okay, but जो कस्टमर होता है वो किस चीज पे जल्दी ट्रस्ट करता है, मतलब रीसेल वाली प्रॉपर्टी पे या फिर एकदम फ्रेश जो भी बना भी नहीं? वो आप पे खेलता है. ओह, Isn't it, Navdeep? Client puts his money on you. Yeah, आपने बोल वो दिया आप कि पे ये खेलता प्रॉपर्टी है. अच्छी है तो ठीक है, आपके कहने पे ले लो. करेक्ट. क्योंकि देखो, जब एक प्री लॉन्च पे भी है नवदीप, उसको कौन सा मालूम है क्या टावर क्या फेसिंग है, क्या फेसिंग है. Correct. और इतने सारे केस हैं जो स्पेशली नोएडा, वी आर सिटिंग इन नोएडा में तो देयर आर सो मेनी केसेस जो बनता वो तो भी नहीं बनाते है, हैं. बनता But ही that नहीं is है. pre-RERA. That Yeah. is before 2017. करेक्ट. बट अब वो चीजें नहीं होती हैं. योर मनी इज सिक्योर्ड, प्रॉपर गाइडलाइंस है, एंड नाउ यू प्ले ऑन योर रेपुटेशन. करेक्ट. आपका माल तभी बिक सकता है अगर आपकी रेपुटेशन है. करेक्ट. नहीं है तो कोई भी नहीं खरीदेगा, चाहे वो जितना मर्जी सस्ता हो. सो Yeah. द इन्वेस्टर्स, द बायर्स आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ. तो दैट इज वन थिंग कि credibility is to have your Very credibility important. intact is very important. मैं आपको एक बार बुद्धू बना दूंगी, लेकिन दैट विल गो लॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आई थिंक द क्लाइंट्स नो बेटर देन अस. समटाइम्स ही नोज द प्रोडक्ट बेटर देन मी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो ये तभी बोल रही थी, अब ना ये पढ़े लिखे लोगों की मार्केट है. अब आप ना, यू कांट प्ले ऑन पीपल. यस, दैट्स व्हाई वो 20-30 मिनट्स में डील इसलिए हो जाती है बिकॉज मेरे पास वो इंटरेस्टिंग यूनिट है, वो फेसिंग अच्छी होनी चाहिए. आप उनको समझाते हो द प्रोज एंड कॉन्स की, अगर हम इसको एज एन इन्वेस्टर ले रहे हैं तो मैं प्रोजेक्शन बताती हूँ कि आप देखो इतना तो हम कमा ही लेंगे. ही प्लेज ऑन यू, ही डजंट प्ले ऑन द बिल्डर. ऑफ कोर्स अच्छा डेवलपर होना जरूरी है, लेकिन इन द एंड इट्स यू. हाँ, क्योंकि फ्रंट पे तो आप ही हो ना. आप हो उसके, आप पे जुआ खेलता है आदमी. बिल्कुल डीले होती है, 5 मिनट में हो जाएंगी. खास करके इन्वेस्टर्स, व्हेन वी वर्क विद इन्वेस्टर्स, एंड यूजर्स डिफरेंट रहते हैं. इन्वेस्टर्स बोलेंगे जी ये एक्स अमाउंट है, आप जिस प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं आप लगाइए. करेक्ट. बट जस्ट गिव मी एन एग्जिट स्ट्रेटजी. करेक्ट. कि आप 2 साल के अंदर प्रोजेक्शन क्या है और कब वो पैसा रोटेट करके निकाल सकते हैं. सो वी नीड टू हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर अ क्लाइंट. एंड ऑल्सो इफ यू, आई ऑलवेज बिलीव, लाइक फॉर मी, आई डोंट फील रियल एस्टेट इज म्यूचुअल फंड्स. ये नहीं आपने डाल दिया 6 महीने में मैंने बड़े कमा ली और आपने एग्जिट ले ली. सी अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इज इन्वॉल्व. गलत सपने मत दिखाओ आप. दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इंडस्ट्री इज अ लिटिल बिट बदनाम, क्योंकि क्विक मनी चाहिए सबको. यू नो कि दिलवा दो 10% दे के, फिर आप उसको एग्जिट भी नहीं दिलवा पा रहे हो, आपने अपना बना लिया, उसको तुमने फंसा दिया. मैं अपने क्लाइंट्स को सीधा बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 15 करोड़ की प्रॉपर्टीज में हम डील कर रहे हैं, एंड प्योर इन्वेस्टर, मैं उससे पहले पूछ रही, मैं कहा सर 15 करोड़ है ना हमारे पास टू गिव इन 5 years पेमेंट प्लान. ही सेज यस, आई विल गो अहेड डू इट विद हिम. कल को मंदा आ जाए, आपके पास फंड्स होने चाहिए टू बैकअप योर इन्वेस्टमेंट. गलत चीज मत दिखाओ. मैं क्लाइंट को सच बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ सर मैं आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी दे सकती हूँ, बट कल को अगर मार्केट थोड़ी डाउन जाती है, वी शुड हैव फंड्स टू होल्ड द प्रॉपर्टी. वो रियल एस्टेट आपको हमेशा पैसा दे के ही जाएगा, चाहे आप नोएडा में ले लो, दिल्ली में ले लो, गुड़गांव में ले लो. कोई भी 3 साल में या 4 साल में जिन्होंने भी पैसा लगाया, कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा, एंड आई कैन वाउच फॉर इट. हार्डली 5 or 10% जिन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट्स करी हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग चैनल पार्टनर्स. लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आई टेल माई इन्वेस्टर्स की सर पूरे पैसे हैं तब जाएंगे, नहीं है तो आई एम नॉट दैट कंसल्टेंट फॉर यू. मार्केट में भरे पड़े, आप जाइए उनके पास. और गलत चीज हैव मत एन एग्जिट दिखाओ. स्ट्रेटजी कि Yeah. हाँ 3 साल में आपको हम एग्जिट कराएंगे, बट and you डोंट must बी also. टू अटैच्ड और इमोशनल टू द प्रॉपर्टी Correct. कि मुझे इतना चाहिए, प्लस माइनस जितना हो रहा है लेके निकलो एंड री इन्वेस्ट करो, रोटेट करो. Correct. ओके. एंड जैसे कि मैंने देखा शो में इतने लग्जूरियस घर हैं, इतने लग्जूरियस घर हैं, सबसे ज्यादा लग्जूरियस प्रॉपर्टी अब तक आपने कौन सी देखी है गुड़गांव में? सबसे ज्यादा जिसे देख के बंदा खुद भी हैरान I हो have जाए. shown it on the show. 1000 square yard, 5 BHK with swimming pool. It is one of the most beautiful house I have personally seen. मतलब उसके अंदर इतना अच्छा courtyard मिलता है, kitchen size is fabulous, the colors of the house are so subtle, you know, बहुत ज़्यादा over नहीं है कि आप थोड़े टाइम में
बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं देख के, but it's a beautiful house. That's why I have shown it in the show. ओके करुणा One is Central Park for sure, जो मैंने दिखाया है. Tulip also is beautiful. So I have my favorites, you know. I like high rises a lot because मुझे वो concept ज़्यादा appealing लगता है. I'm very fond of penthouses. And आप गुड़गांव में आओगे ना, you will find आई killer सॉ इन द properties. शो The first episode. था मे बी इन द फर्स्ट एपिसोड वो ट्रिपल पेंट हाउस था वो हाँ, हेम वाली. Hmm. Triplex. या Wasn't that a beautiful वाला property? या Prajesh इट का। वाज रियली ब्यूटीफुल वो उनका भी वही है. Prajesh You're का। talking about Hem or Prajeet? आई डोंट रिमेम्बर वाज ट्रिपल पेंट हाउस मुझे इतना याद है जिसमें जहाँ Prajesh- बॉन्साई था Prajesh- 200 साल जिसमें पुराना. सनलाइट आ रहा था बीच में ना, स्टेयर्स के that is पास वो. समवेयर That is Hems. Ames, okay. Yeah. प्रजेश तो नहीं था प्रजेश That's तो नहीं था Hems. हाँ You're प्रजेश नहीं talking था about that. Hmm. तो अंदर ना महल बनाए हुए लोगों ने. हाँ. आप अगर कमिलिया वगैरह भी देखेंगे just as the door opens there's no हाँ. new दुनिया world. बदल गई. दुनिया बदल yeah actually और ये इस शो से ही मुझे पता लग रहा है Yeah, इनफैक्ट yeah. मोस्टली तो क्योंकि ऐसे तो आप That's a जाते नहीं fabulous house. Yeah, It's in Gurgaon ओके and it's Hem has beautiful. done has shown it beautifully. If you see Central Park also, you know when you enter जब मैं पहली बार गई थी मैंने अपने शो में भी बोला कि मुझे लगा कि मैं एक मूवी के सेट में आई हूँ. It's like मुझे ओम शांति ओम का सेट लगा था. You enter, the curtain opens and that's the fountain. Killer. मतलब it's phenomenal and imagine you're staying there. It's a different feeling. And then you have 2 acres of resort feel of greens. कहाँ मिलता है यार? You know, तो मेरे लिए घर से ज्यादा vicinity भी बहुत important है. ट्रू I am all about vicinity. या घर के अंदर इज ओके बट बाहर भी कितना तो रहोगे यार? होना बाहर चाहिए. तो निकलोगे ना, Yeah, खोल yeah, के yeah. कुछ अच्छा तो दिखे. या ओके अच्छा लास्टली व्हाट डू यू गाइस थिंक कि आफ्टर $1 million लिस्टिंग कैसा होने वाला है अपने प्रोफेशन में चेंज क्या आने वाला है I think it will open a lot of new doors for us. It will further establish our credibility. लोगों को पता चलेगा कि this is the way that Gurgaon and the new Gurgaon and the new realtors are operating. इस level पे इस तरीके से इस transparency से. Correct. And people will be more inclined कि अब this is the right market through right channel partner, through a right person, we can invest our hard-earned money. Correct. For me, what I have seen after the show, जो मैं आपको अपना real life example बताती हूँ, जो मैं हमेशा से चाहती थी. So many people from corporate are emailing me and sending me messages on LinkedIn. Very, very educated people from American Express, from Amazon, different brands, big companies, कि you know, ma'am, we have seen you and we would love to give it a shot. We would love कि आप हमें mentor करें और हमें बताएं कि like how we can do well in this industry. So many ladies, you know, have messaged me कि we are bored of our 9 to 5 and you know, we want to give this a try. So many people from Surat and Ahmedabad are calling me, you know, ma'am, we are watching you so good. So you're getting potential clients and potential people for your team. And that was my idea of getting onto the show कि हम लोगों को दिखा सके what a fabulous trade and such an underrated trade. राइट You know, so I'm already feeling that. एनी प्लान्स टू टच नोएडा और गेट इन नोएडा Yeah, why not? If something interesting comes up, I would love to do it. ओके My idea is कि जहाँ काम करो ना 10-15 मिनट घर के वही पास हो, उस तालाब का मगरमच्छ बन जाओ हाँ. Yeah. तो राइट गुड़गांव में रहो और गुड़गांव के राजा बन जाओ. ओके बिल्कुल, ग्रेट इट बिल्कुल. वाज लवली टॉकिंग टू यू आप दोनों से बात करके बड़ा मजा आया मुझे स्पेशली और आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा इस कॉन्वर्सेशन में आपको क्या पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं इंटरव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल